नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी की बात है। आज से लगभग 9 महीने पहले दो अंतरिक्ष यात्री यानी दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में गए थे और इनको 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मेंटेनेंस करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। 8 दिन के लिए इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से इनका जहाज वहीं पर फंस जाता है, इनका स्पेसक्राफ्ट वहीं पर अटक जाता है और पूरी दुनिया ने आस छोड़ दी थी कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर शायद अब पृथ्वी पर कभी नहीं आ पाएंगे। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन टूट चुका था, लेकिन यह कारनामा हो चुका है। लगभग 9 महीने बाद या दूसरे शब्दों में 286 दिन बाद ये लोग वापस से पृथ्वी पर लौट चुके हैं, पृथ्वी पर कदम रख चुके हैं। भारत की भाषा में बात करें तो 18 मार्च को ये लोग पृथ्वी पर आ चुके हैं और अमेरिका की भाषा में बात करें तो 19 मार्च को ये लोग पृथ्वी पर आ चुके हैं। लेकिन ये इनके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कितना ज्यादा ये मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब रहे होंगे, कितना ज्यादा इन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से सफर किया होगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। 5 मिनट में इस बात को समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, अब तक के इतिहास में 5 भारतीय लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। राकेश शर्मा, इनका जन्म हुआ था पंजाब के पटियाला में। कल्पना चावला, इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। और शिरीषा बांडला, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये तीनों तो आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म भारत में हुआ था, भारत के ये नागरिक हैं। राकेश शर्मा, कल्पना चावला और शिरीषा बांडला। राकेश शर्मा पंजाब में जन्मे हैं, कल्पना चावला हरियाणा में जन्मी है और शिरीषा बांडला आंध्र प्रदेश में जन्मी है। रशियन एजेंसी के माध्यम से और नासा एजेंसी के माध्यम से ये लोग स्पेस में ट्रैवल कर चुके हैं। और ये दो लोग हैं, सुनीता विलियम्स और राजाचारी, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। इनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था, इनका जन्म हुआ था अमेरिका के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि सुनीता विलियम्स और राजाचारी भारतीय मूल वंश के अमेरिकी नागरिक है। ये दोनों को और जोड़ दें तो 5 लोग हो जाते हैं जो भारत के नागरिक कहां पर पहुंचे हैं, वहां पर स्पेस में पहुंचे हैं। अभी ताजा सुनीता विलियम्स को हमने देखा है, तो सुनीता विलियम्स के लिए हमें प्राउड फील इसलिए होता है कि इनका संबंध गुजरात से है। इनके पिताजी का जन्म गुजरात में था, पिताजी फिर अमेरिका चले जाते हैं। तो ये हमारे देश के बच्चे की बच्ची है, यानी हमारे भारतीय मूल वंश की एक महिला है जो अमेरिका की नागरिक है। ये भी स्पेस में गई है और इनका धार्मिक मामलों में भी बहुत ज्यादा रुझान है और इसी वजह से शायद इन्होंने अदम्य साहस, आत्मविश्वास और धैर्य का परिचय दिया होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे समय समय पर एस्ट्रोनॉट जाते रहते हैं, रशियन एस्ट्रोनॉट भी जाते रहते हैं, नासा से भी एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री जाते रहते हैं रिसर्च करने के मकसद से और यहाँ पर मेंटेनेंस करने के मकसद से। इसी सीरीज में 2 अंतरिक्ष यात्री अभी गए थे, आपको पता होना चाहिए। बोइंग स्टार लाइनर एक प्राइवेट कंपनी है जो नासा के लिए स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करती है। ध्यान रखना, जो बोइंग एरोप्लेन बनाती है, पूरी दुनिया में हवाई जहाज बनाती है, तो बोइंग स्टार लाइनर उसी की एक शाखा है। ये नासा के लिए स्पेशली स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करती है, ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाती है जिसमें बैठ के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। तो बोइंग स्टार लाइनर का क्रू भेजा गया था। 5 जून को इसको लॉन्च किया गया था 2024 में और 7 सितंबर 2024 को ये वहां पर लैंड हो गया था, नहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लैंड हो गया था। और इनको 8 दिन का काम सौंपा गया था कि भाई आप वहां पर जाके रिसर्च करना, अनुसंधान करना और वहां पर मेंटेनेंस करना, वहां की कार्रवाई को देखना कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा चल रहा है। 8 दिन का इनको वक्त दिया गया था और बोइंग स्टार लाइनर के द्वारा इनको स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भेजा गया था नासा के माध्यम से। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम वहां पर उत्पन्न हो जाती है, हीलियम गैस लीक हो जाती है और जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से दोनों के दोनों वहां पर अटक जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। और बहुत सारा प्रयास किया गया कम्युनिकेशन बिठाने का, है ना, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन कम्युनिकेशन बैठ नहीं रहा था। इन दोनों को लाभ पाने में हम सक्षम नहीं थे और पूरी दुनिया ने आस छोड़ दी थी कि क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस पृथ्वी पर लौट के आ पाएंगे। लेकिन नहीं आ पा रहे थे लोग और वहां पर उन्होंने काफी कारनामा किया था। ठीक है, उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि
एलोन मस्क बीच में आते हैं। नासा और एलोन मस्क के प्रयास से, एलोन मस्क की एक कंपनी आपको पता है कि जिसका नाम है स्पेस एक्स। एलोन मस्क टेस्ला के मालिक भी है, टेस्ला कार कंपनी के। एलोन मस्क ट्विटर के भी मालिक है, जिसको वर्तमान में एक्स कहा जाता है। और एलोन मस्क की एक स्पेस कंपनी भी है, जिसको स्पेस एक्स कहा जाता है। इसका एक ड्रैगन कैप्सूल है, ये एक ड्रैगन कैप्सूल है, ये लोगों को लाने के लिए और ले जाने के लिए काम में आता है स्पेस के अंदर से। तो एलोन मस्क और नासा के प्रयासों से अभी 9 महीने बाद, यानी 286 दिन बाद, ये दोनों के दोनों वापस पृथ्वी पर लौट चुके हैं। अगर हम भारत की भाषा में बात करें तो 18 मार्च को ये लोग अटलांटिक महासागर में आ चुके थे, यानी अमेरिका का जो फ्लोरिडा है, अमेरिका के फ्लोरिडा में, वहां पर अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर लोग लॉन्च हो चुके, मतलब उतर चुके हैं। और अमेरिका की आप भाषा में बात करोगे तो 19 मार्च को लोग लौट चुके हैं। और यहां पर आपको समझना चाहिए कि 286 दिन लोग ये रह के आए हैं। क्रू 9 मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा, और 286 दिनों तक, 8 दिन के लिए भेजा था, 286 दिनों तक ये रह के आए हैं। अब बात प्रश्न ये उठता है कि जब ये लौट कर आ गए तो इनको 8 दिन रुकना था, लेकिन ये रुक के कितना है, 286 दिन वहां पर रुक गए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, यानी 278 दिन ये लोग एक्स्ट्रा वहां पर रुक गए, 278 दिन एक्स्ट्रा वहां पर रुक गए। तो फिर एक प्रश्न उठा अमेरिका के अंदर, क्या इनको ओवर टाइम का पैसा दिया जाना चाहिए कि 8 दिन के लिए इनको भेजा गया था, लेकिन ये लोग 286 दिन रह के आए हैं, तो ये 278 दिन ज्यादा रहे हैं, क्या इनको ओवर टाइम का पैसा देना चाहिए? तो यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो भाई, मैं अपनी जेब से पैसा देने के लिए तैयार हूं, इन लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मैं अपनी जेब से इनको पैसा दे सकता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि इनको ओवर टाइम का पैसा दिया जाए। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि नासा की एक पॉलिसी है कि नासा ओवर टाइम का पैसा नहीं देता है। नासा उतना ही पैसा देता है, एक दिन का, है ना, 1 मिलियन पैसा खर्च कर देता है नासा। तो नासा की एक पॉलिसी है कि वो ओवर टाइम का पैसा नहीं देता है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया कि यार नहीं, इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, मैं अपनी खुद की पॉकेट में से देने के लिए तैयार हूं, तो इनको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। और अभी ऐसा सुनने में आया है कि जो ओवर टाइम इन लोगों ने किया है, $5 पर डे के हिसाब से इनको पे किया जाएगा। एक दिन का $5 इनको दिया जाएगा, यानी भारत की भाषा में 430 रुपए एक दिन का दिया जाएगा। अमाउंट बहुत ही कम है, अमाउंट बहुत ही कम है, इस बात को आप समझो। लेकिन नासा की पॉलिसी नहीं है, ओवर टाइम का पैसा वो देता नहीं कि जो भी आप ओवर टाइम करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर नासा की पॉलिसी के खिलाफ जाकर इनको $5 पर डे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, नहीं भारतीय भाषा में 430 रुपए उनको पर डे दिया जाएगा। और आप इनको टोटल जोड़ दोगे, 286 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1430 क्या हो गया, ये अमेरिकन डॉलर हो गया। यानी भारत की मुद्रा में 1,22,980 रुपए सुनीता विलियम्स को दिया जाएगा और 1,22,980 रुपए बुच विल्मोर को दिया जाएगा। तो अंतरिक्ष के अंदर छलांग लगाने के बाद, वहां पर अटकने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस से धरती पर आ चुके हैं। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एलोन मस्क की स्पेस एक्स के द्वारा, नासा के द्वारा, के अंत में इन लोगों को वापस ले आए हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।